अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब भी आप टेरेस गार्डन में पौधे लगाएं तो शुरुआत से ही आप उसकी पोषक तत्वों से भरपूर रखें पौधे को। मिट्टी जब आप तैयार करें या पौधा जब आप गमले में लगावे तो समय समय पर उसे न्यूट्रिशन मिलते रहना चाहिए, तभी वो ऑल ओवर विकास करता है पौधा। और अच्छे से आप उसमें फ्लावर वगैरह आते हैं, उसमें फ्रूटिंग वगैरह अच्छे से आते हैं, ऑल ओवर पौधे का विकास होता है। पौधे की जब हम शुरुआत में गमले में जब मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी ज़्यादा ठोस नहीं होनी चाहिए, हल्की मिट्टी रहनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। इस बातों को थोड़ा ध्यान रखें। ये देखिए मेरा खीरा का पौधा है, देखिए कैसे फ्लावरिंग वगैरह बहुत प्रॉपर हो रहे हैं। और ये बैगन का पौधा है, इसमें भी देखिए ऊपर में जो पहले तो नीचे की देखिए कुछ पत्ते हैं ना वो ख़राब हो गए थे, मगर बाद में देखिए सभी अच्छे अच्छे पत्ते आ रहे हैं। ये मिर्च का पौधा है, इसके पत्ते मुड़ गए थे, मगर बीच में आप न्यूट्रिशन अगर सही ढंग से देंगे तो पौधा ठीक हो जाएगा और सही तरीके से डेवलप करता है। कुछ भी सब्जियां देखिए, कुछ सब्जियां भी लगी हुई है, वो ये सब सब्जियां भी तैयार हुई हैं। तो समय समय पर ध्यान देना पड़ता है कि मिट्टी को इसमें मैंने देखिए मिट्टी बनाते समय अगर आप पौधा लगा रही है तो मिट्टी बनाते समय ध्यान दीजिए, आप मिट्टी बनाएं तो 40% मिट्टी लें, 40% ही मिट्टी रखें, ज़्यादा मिट्टी की मात्रा मत करें। उसके बाद इसमें 30% इसमें गोबर की खाद डालें या वर्मी कंपोस्ट डालें, तो आपकी जो ये मिट्टी तैयार होगी बहुत बढ़िया तैयार होगी। और 10% इसमें रेत डालें। रेत इसलिए डाला जाता है कि पौधे का गमले में नीचे से चौक हो जाना और पानी नहीं निकलना, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी भर जाना, इससे जड़ें सड़ जाती, इसलिए रेत डाला जाता है। और ये देखिए नीम की खली है, घर का बनाया हुआ, 2 चम्मच पर गमले के हिसाब से 2 चम्मच आप नीम की खली डालिए। ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड 1 स्पून डाल दीजिए मिट्टी में। क्या है, इससे जो मिट्टी आपकी है इसमें जो फंगस वगैरह जो लग जाते हैं मिट्टी में, उससे ये बचाता है। पौधों की जड़ों का तेज़ी से विकास होता है। और बाकी इसमें 20% कोकोपीट मैंने डाला है, तो ये जो मिट्टी तैयार होती है ये हल्की रहती है, भुरभुरी रहती है और पोषक तत्वों से युक्त रहती है। ऐसी मिट्टी ही तैयार करने से, ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए, इससे आपके पौधे का विकास शुरुआत से ही, जब आप पौधे छोटे से ही लगाएंगे तो उसे अच्छे से वह डेवलप होगा, उसका पूरी तरह से विकास होगा, उसमें जो ग्रोथ होगा पौधे का वो अच्छा होगा, बड्स वगैरह अच्छे से आएंगे उसमें, और उसमें फ्लावर फ्रूट में तब्दील होंगे और वो बड़ा भी होंगे। फ्लावर वाले देखिए कितना चटकीला कलर आया है, देखिए पौधे में मिट्टी अच्छी होने से ना फ्लावर वगैरह जो भी होते हैं बहुत अच्छे से खिलते हैं और बड्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आते हैं। इस तरह से देखिए मेरी मिट्टी बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से ही मिट्टी बनाकर मैं गमलों में डालती हूँ और उसमें ही पौधे को लगाती हूँ, ताकि पौधे का ऑल ओवर तेज़ी से विकास हो। कुछ बातों का ध्यान बाद में भी रखना पड़ता है कि पौधों में अच्छे से धूप वगैरह अच्छे से मिले, नाइट्रोजन युक्त खाद वगैरह मिलते रहे, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट बाद में जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है उसके बाद भी उसे देते रहिए। 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते भर में देते रहिए, तो आपके देखेंगे पौधों में अच्छे से बड्स वगैरह आएंगे। महीने में एक बार या 15 दिन में 20 दिन या 1 महीने में एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच एक पौधे के गमले के हिसाब से ज़रूर दीजिए। पौधों में ऊपरी शाखाओं की जो जहाँ फ्लावर वगैरह खिल जाए तो पिंच वगैरह कर दीजिए, इससे पौधा तेज़ी से बढ़ता है, नए नए बड्स वगैरह आते हैं। पत्ते अगर सही मात्रा में मिट्टी का NPK संतुलित रहता है तो पत्ते हरे भरे और चमकदार बनते हैं। और बहुत ज़्यादा पानी मत डालें पौधे में, क्या है इससे जड़ें सड़ती है और पौधा ख़राब होने लगता है, पौधा बिल्कुल जल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों पर थोड़ी कुछ बातों पर ध्यान रखने से पौधा तेज़ी से बढ़ता है, फ्लावरिंग और बड्स वगैरह बहुत अच्छे से आते हैं।
पौधा विकास करता है।